चौपारण अंचल अधिकारी गौरीशंकर प्रसाद ने चौपारण ब्लॉक में हो रही समस्याओं के बारे में बातें की और किस तरह से ये अपने कार्यों का निराकरण करते हैं। अब चौपारण ब्लॉक में काम तेजी से हो रहा है, ये कहना है अंचल अधिकारी गौरीशंकर प्रसाद का। साथ ही गौरीशंकर प्रसाद ने चौपारण की जनता को कहा कि अब जब भी कोई एप्लीकेशन अंचल में सबमिट करते हैं तो उस एप्लीकेशन का रिसीविंग लेना ना भूलें। ये जानना चाहूँगा कि जिससे कि प्रॉब्लम्स आते हैं कंटिन्यूसली लोगों का, तो उसका सलूशन किस तरह से करते हैं? प्रॉब्लम के निराकरण के लिए ही कार्यालय बना हुआ है और प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे। प्रॉब्लम आना एक अनवरत प्रक्रिया है, क्योंकि जहाँ आबादी होती है, जहाँ मनुष्य होते हैं, वहाँ विवाद भी होता है और भू राजस्व संबंधी कार्यों का हम लोग निष्पादन करते हैं और यह बहुत बड़ी सूक्ष्म चीज़ है और वन बाय वन सबको प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का हम लोग प्रयास करते हैं और करते भी हैं। ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि जितना कि मैंने रिसर्च किया ऑफ रिकॉर्ड की बात करूँ, लगभग आपसे रोज 100 से 150 लोग मिलते हैं विद एप्लीकेशन, जरूर। जो उनका जो समस्या होती है। हाँ, तो फिर मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है और कितना प्रेशर होता है? मेंटली प्रेशर इसलिए होती है कि आम पब्लिक के साथ हमारी सिंपैथी है, संवेदनाएं हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सबको हम रिलीफ दे सके, सबकी समस्याओं को दूर कर सके। इसलिए हम मानसिक रूप से कुछ दबाव में भी रहते हैं निश्चित। तो फिर उसके लिए कुछ उपाय होता होगा कि क्या करते हैं योगा, कुछ हाँ, एक्सरसाइज या समस्याओं के निराकरण के लिए प्राथमिकताएं तय करनी होती है और उस प्राथमिकताओं में आम पब्लिक सर्वोपरि हमारे लिए है। फिर राज्य सरकार का निर्देश है, राज्य सरकार का भी बहुत सारा पत्र होता है, परिपत्र होता है, उसका भी जवाब देना पड़ता है। आम पब्लिक में भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उन लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का संपादन करने के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं। इसलिए थोड़ा सा मानसिक दबाव से हमको गुजरना पड़ता है। जैसे कि एप्लीकेशंस कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो फिर काफ़ी लोग का कंप्लेन होता है कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ है, गुम सा गया है, गुम सा हो गया है, मिल नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों पे किस तरह से फोकस किया जाए? हमारे आने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आएगी अब, और वैसे लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप जो भी कार्यालय में आवेदन जमा करें वो विधिवत रिसीव करा कर दें। वो रिसीव कराएंगे तो उस पर क्रमांक नंबर पड़ेगा और नंबर के आधार पर कभी भी अपने आवेदन पत्र को डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस तरह से, ये पूछने का रीज़न ये था कि जहाँ पे सबमिट करते हैं पेपर, यहाँ का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जो कि लोग आते हैं, तो वहाँ पे रिसीविंग जब मांगते हैं लोग, ये लोगों से बात करने के बाद मुझे मालूम पड़ा, तो वो कहते हैं कि यहाँ से रिसीविंग ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, मेरा निर्देश है कि जो भी आवेदन आवे उसको लेना है और उस आवेदक को रिसीविंग देना है। ये चीज़ कंफर्म है। ओके सर, इसके अलावा सर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है जरूर, चीज़ का, तो निश्चित। और यहाँ पे चौपारण ब्लॉक की बात करूँ तो फिर सर एक ऑफिसर को 2 से 3 काम दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे एमओ है, वो बीसीयू का भी काम कर रहे हैं, एमओ का भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ऑफिसर्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कमी है ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स होना चाहिए। ऑफिसर्स की कमी अन्य विभागों में हो सकती है, लेकिन एक अंचल में एक ही ऑफिसर होते हैं और एक ऑफिसर को ही अपने उत्तरदायित्व का पालन करना होता है। सरकार की तरफ से जवाबदेही दिया गया है। तब है कि कालक्रम से बहुत सारे काम डे बाय डे सरकार के मार्गदर्शन पर बढ़ रहा है और हम लोग को करना पड़ता है। ऑफिसर्स की कमी यदि नहीं भी है, हम मानकर चल रहे हैं कि कमी नहीं है, लेकिन जो सहयोगी कर्मी हैं, जैसे कर्मचारी होते हैं, हमारे ऑफिस के सहायक होते हैं, उन लोगों की कुछ कमियां हैं। उन लोगों की कमी की वजह से कुछ काम का स्पीडअप जितना हम चाहते हैं नहीं हो पाता है। तो फिर उन सब चीज़ों पर किस तरह से प्रोग्रेस किया जाएगा? उस सब कुछ प्लान होगा, मास्टर प्लान होगा? मेरा मास्टर प्लान यही है कि जो भी सरकार ने संसाधन दिया है
उस संसाधन के बीच ही रह करके अपने एफर्ट्स को लगा करके और कार्यालय अवधि तक ही नहीं, कार्यालय अवधि के बाद भी यदि काम करना पड़े तो सारे सहकारी कर्मियों को हम उस प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। सर, आपका जो करियर है काफ़ी प्रोग्रेसिव वाला करियर है, स्टेप बाय स्टेप आप आए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे एक चीज़ जानना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, कि कोई एक केस जो कि काफ़ी पेचीदा हो, क्योंकि केसेस काफ़ी पेचीदा होते हैं और जितने भी भू जमीन के रिगार्डिंग केसेस होते हैं वो काफ़ी पेचीदा ही होते हैं। तो एक जो सबसे डिफिकल्ट हो केस जिसे सॉल्व किया हो आपने, उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ बता सके, कोई केस हो, पूरे कैरियर की बात करते हैं कि कुछ एक चीज़ें होती है जो हमेशा दिल के करीब हो जाती है, याद रह जाती है कि हाँ इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया था, इस चीज़ को इस। राजस्व विभाग से संबंधित, जिसको रेवेन्यू कहते हैं डिपार्टमेंट, इसमें जितने भी काम होते हैं सब एक्ट से और लॉ से गाइडेड होते हैं, और जितने भी काम हम लोग करते हैं सब चैलेंजिंग काम होते हैं। लेकिन आप कुछ चैलेंजिंग कामों की बात करते हैं, तो जब हम धनबाद में थे तो रेलवे के क्वार्टर को अनधिकृत रूप से बड़े पैमाने पर इंक्रोच कर लिया गया था बाहरी लोगों से। एक दिन में मैंने 235 क्वार्टर को खाली करवाया है। एज ए मजिस्ट्रेट हम डिप्टेड थे उस काम के लिए, और मेरे लिए इतिहास है। एक दिन में 235 क्वार्टर पुलिस बल के सहयोग से मैंने खाली करवाया है। क्या क्या दिक्कतें आई? उसमें दिक्कतें कुछ नहीं आई, सिर्फ विल पावर का हमको इस्तेमाल करना पड़ा। पब्लिक हंगामे करने के लिए तैयार थे, धरना देने के लिए तैयार थे, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार थे, लेकिन उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में हम प्रतिबद्ध थे कि उस काम को हमको करना है, तो करके मैंने दिखला दिया। सुपर सर। इसके अलावा सर एक रिसेंटली केस हुआ पायल क्लिनिक का, वहाँ पे आप गए भी थे, तो उस केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जितना कि हमें मालूम पड़ा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्हें भेज दिया गया था और आपने ये आश्वासन दिया था ऑन कैमरा कि हम आगे जाके जांच कराएंगे, हम सामने खड़ा रह के जांच करवाएंगे। हाँ, तो उसमें दोनों पक्षों के द्वारा हमको जो थाना प्रभारी से बात हुई है, उस संबंध में यही जानकारी प्राप्त हुई है कि जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा चिकित्सक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज का आवेदन दिया गया है, और डॉक्टर के द्वारा भी अपना पक्ष रखते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वह अनुसंधान के क्रम में है और अनुसंधान उस पर चल रहा है।